हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 32 के ऊपर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि कपिल भगवान बता रहे थे देवहूति माता को कर्म बंधन के विषय में, और इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि जो अच्छा गृहस्थ होता है वो किस प्रकार से मन निग्रह करता है और इंद्रियों पे संयम रखता है, किस प्रकार से वो लोभी लालची नहीं होता, और सारा साज सामान स्त्री धन पुत्र ये सब होने के बावजूद भी उनसे आसक्त नहीं होता। वो हमेशा उनसे विरक्त भावना के साथ में जुड़ा होता है, उनके साथ ऐसे रहता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, धीरे धीरे उसके कर्म के बंधन कटते हैं और उसको लेने के लिए विष्णु दूत आते हैं और वो भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है, वहां उसको गमन करता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 32 श्लोक संख्या 11 से हम प्रारंभ करेंगे। आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो कपिल भगवान कह रहे, माता भक्ति करो, बस भगवान की शरण में आ जाओ, छोड़ो ये सब जो संसार में जो लगे हुए हैं लोग, घर पुत्र धन स्त्री ये सब चीजें जो हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ। और इसके पहले मोक्ष वगैरह के बारे में भी बताया था। ब्रह्मलोक को जाते हैं, कोई लोग सूर्य लोक को जाते हैं, कोई लोग चंद्र लोक को जाते हैं। इन सब से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देते हैं तो उस समय सारे ये लोक नष्ट हो जाते हैं। नष्ट नहीं होता तो भगवान का वैकुंठ धाम वो कभी नष्ट नहीं होता। तो माता भक्ति में लगो और वैकुंठ धाम में प्रवेश करो भगवान के। आगे कह रहे हैं, हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि भले ही कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा कर रहा है, तो भी जो ब्रह्मा जैसे देवता हैं या सनत कुमार ऋषि मुनि मरीचि जितने हैं, इन सबको तो लौट कर आना पड़ता है। जबकि प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूपों तथा पदों में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्वार्थ से भक्ति करेंगे, निष्काम भक्ति नहीं करेंगे, सकाम भक्ति करेंगे, कुछ स्वार्थ रखेंगे बदले में कि मैं कृष्ण की भक्ति करूं तो मुझे ये लाभ हो जाए वो लाभ हो जाए, तो ऐसे लोगों को जन्म जन्मांतर में के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, आवागमन में पड़ना पड़ेगा। तो पहले तो बताया कि माता देवी देवताओं की भक्ति बंद करो, उसमें भी फिर कृष्ण की भक्ति में भी बताया सकाम भक्ति भी बंद करो। और आगे क्या कह रहे हैं, जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नियत कर्मों को कर्म फलों की आशा से करते हैं। इस संसार के अंदर जो भी कार्य होता है वो किसी फल की आशा से होता है। जैसे हम जॉब कब करते हैं, हम जॉब तब करते हैं जब पहले हम पूछते हैं भाई सैलरी कितनी दोगे, पैसा कितना मिलेगा, तब तो हम तुम्हारी जॉब करें। तो पहले हमें फल की इच्छा हो जाती है, बाद में हम इच्छा करते हैं कि ये हमको कर्म करना है। कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो दाखिला देने से पहले उसके माँ बाप जो हैं उससे यही आशा करते हैं कि बच्चा आगे चल के एक बड़ा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या बहुत अच्छे पैसे कमाएगा, या अच्छे नंबरों से पास होगा। इस प्रकार से पहले फल की इच्छा होती है। इवन कोई आश्रम में भी आता है तो वो यही सोच के आता है, इस आश्रम में मैं रहूंगा तो मेरी भजन भक्ति बढ़ेगी, कुछ मैं साधु संतों की सेवा सीखूंगा, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, भगवान का प्रिय बनूंगा। तो पहले फल की इच्छा होती है, बाद में हम उस कर्म को करते हैं। लेकिन जो फलों की इच्छा संसारिक लोग करते हैं, वो फलों की इच्छा जो है उन्हें संसार में बांधती है। जबकि भक्त जब भक्ति करता है तो वो उसको उसकी मुक्ति का कारण बनते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, वो तो बस दिन रात
इन्हीं कामों में लगे रहते हैं और बड़ी श्रद्धा पूर्वक काम करेंगे। वो अपने परिवार का लालन पालन इतनी श्रद्धा से करते हैं, बाप रे बाप। अगर बेटी की शादी है तो पिता को नींद नहीं आती, रात रात भर जागता है। या माँ जो है वो शॉपिंग करा रही है, कभी कभी लेना देना कर रही है, सारे आ जाते हैं, बुआ मामा फूफा मौसा सब लोग आ जाते हैं, किसी की शादी ब्याह होती है और कितनी श्रद्धा पूर्वक हर रस्म रिवाज निभाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार से आसक्त हैं, उस व्यक्ति से वो अटैच हैं। देखो, शादी ब्याह तो बड़े लोगों का होता है दुनिया में, पर जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम इतना थोड़ा ना सोचते हैं। लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति की शादी हो जो जिसके प्रति हम बड़े वत्सल भाव रखते हो, जिनके प्रति हम बड़े आसक्त हो, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हो, तो देखो हम कैसे दिन रात एक कर देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि श्रद्धा पूर्वक हम इस संसार की सेवा में लग जाते हैं उनके लिए जो हमारे प्रियजन हैं। और ऐसे लोगों की हम नियत कर्मों को कर्म फल की आशा से करता है। ये सब कार्य हम करते किसी फल की आशा से कि इनके माता पिता के साथ मेरा संबंध अच्छा हो जाएगा या इनके प्रति हमारा भाव अच्छा हो जाएगा। आज हम इनके बच्चे की शादी में मदद कर रहे हैं, कल को ये हमारे बच्चे की शादी में मदद करेंगे। इस प्रकार से होता है। जैसे एक बार शादी थी हमारी एक बहन की, हमारी तो कोई सगी बहन नहीं है, एक दूर की रिश्तेदार बहन थी। तो उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने बच्चों की शादी में उन्हें बुलाया था, उन्हीं को कार्ड देना है। मतलब शादी का कार्ड बांटने के लिए भी उनके दिमाग में यही भेद है कि जिसने हमें बुलाया था हम केवल उसको ही बुलाएंगे। ये इस संसार का नियम है, ऐसा इस दुनिया में नियम चलता है। और आगे क्या बता रहे हैं, ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ये देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं रजोगुण से प्रेरित होते हैं और दुनिया भर की चिंता। कोई लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी हम तो भक्ति में आ गए, बड़ा बड़ा पहाड़ टूट गया हमारे जीवन में, अरे ये भक्ति करनी है, माला जपनी है, दिन भर बस 16 माला की टेंशन रहती है। इससे अच्छे तो वो लोग हैं, देखो आराम से खुले घूम रहे हैं, सो रहे हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी कहीं भी जाते हैं, उन्हें ये भी टेंशन नहीं है रात को लेट सोएंगे तो सुबह मंगल आरती जाना है। अपनी इच्छा से कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं। और हमारे गले में तो गुरुजी ने ऐसा फंदा डाल दिया, ये 16 माला दिन भर बस यही घूमता रहता है, मेरी माला नहीं हुई, मेरी माला नहीं हुई, हम तो ठगे गए। तो देखो आपको तो केवल माला करने की चिंता है ना, लेकिन जो भक्त नहीं है उसके दिमाग में कितनी सारी चिंताएं ये आप जानते ही नहीं हो। अरे उसको इतनी सारी चिंताएं होती हैं जिसकी कोई बात नहीं। जो भक्ति में आ जाते हैं वो लोग क्या कहते हैं, अरे ठाकुर जी देखेंगे, भगवान देखेंगे। जब ज्यादा हमारा दिमाग आउट हो जाता है तो हम ये कह देते हैं ना, भगवान देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन जो संसारिक लोग होते हैं वो थोड़ा ना ये कह सकते भगवान देखेंगे, उन्हें सब कुछ खुद देखना पड़ता है। तो उनके दिमाग में 24 घंटे इतनी सारी टेंशन, उनको घर बार की टेंशन, रिश्तेदार की टेंशन, लेन देन की टेंशन, हाउस लोन की टेंशन, कार लोन की टेंशन, और बच्चे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है। ये टेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है, लोगों के सिर के बाल उड़ जाते हैं। आप देख सकते हो 40-45 के बाद में आदमी के सिर की जो बाल हैं वो उड़ने लग जाते हैं। एक बार हम सोच रहे थे, इसी तरह ऐसी दिमाग में बात आ गई कि पुरुषों के ही बाल उड़ते हैं, स्त्रियों के बाल क्यों नहीं उड़ते। मतलब बहुत रेयर केस में कभी उड़ते होंगे, मगर नॉर्मली स्त्रियों के बाल उड़ते नहीं हैं, क्योंकि सारा टेंशन जो है वो गधे की तरह उस आदमी के ऊपर लाद दिया जाता है। तुम जो है, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। स्त्री की एक आदत होती है, अगर उसे कभी चिंता होती है तो वो अपनी चिंता अपने पति के सिर पे डाल के आराम से सो जाती है। तो लेकिन जो पुरुष होता है वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो खैर ऐसे कहने की बात है, स्त्रियां भी चिंता करती हैं। ये लोग जो है रजोगुण से प्रेरित होकर दुनिया भर की चिंताओं से व्याप्त रहते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में हैं, हमें क्या चिंता है, 16 माला नहीं हुई तो अगले दिन हो जाएगी ना, अगले दिन 32 कर लेंगे। लेकिन इनको कितनी चिंता है। देखो अगर आज इनकी बेइज्जती हो गई, इन्होंने ड्रेस, अच्छी सुंदर ड्रेस नहीं पहनी किसी पार्टी में, फंक्शन में, और लोगों ने इस बात को नोटिस कर लिया, लोग जो है बातें बनाना शुरू करेंगे, अरे उनके पास तो कपड़ों के भी पैसे नहीं रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर इस बेइज्जती को वो सहन ही नहीं कर पाते और दिन रात अपने आप को कोसते हैं, हाय हाय मेरे इस जीवन का, इस मनुष्य जीवन का क्या फायदा, एक अच्छी सी ड्रेस भी खरीद नहीं पाया मैं, मेरी तो इतनी बेइज्जती हो गई पूरी पार्टी के अंदर, अब सब लोग मेरे विषय में बातें कर रहे हैं।
तो उसको कोप अप करने के लिए वो फिर कितनी सारी ड्रेसेस खरीदेगा और कितने सारे फंक्शन में अलग अलग कपड़े पहनकर जाएगा ताकि उसकी इमेज दोबारा स्थापित हो जाए। आप समझ रहे हैं, इसको कहते हैं श्रमई वही केवलम, ओनली वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड फॉर नथिंग। प्रभुपाद जी कहते थे दे आर वर्किंग फॉर नथिंग, ये कुछ नहीं के लिए सब काम कर रहे, बेकार के काम। ये कोई चिंता है क्या कपड़े गंदे लग रहे हैं या किसी ने देख लिया? हम तो ये सोच रहे हैं ना कि चलो, हमारे तो दिमाग में भी कभी इस तरह की बात नहीं आती, क्योंकि भक्ति में आने के बाद में बहुत सारी चिंताओं से हमें मुक्त किया गया है, पर ये हमें दिखता नहीं है। संसारिक लोग जो हैं वो बेकार की चिंताओं में लगे रहते हैं और इंद्रियों के वश में होते हैं। उनकी इंद्रियां जो है बहुत ज्यादा भड़कालू होती हैं, आंखें इतनी इतनी प्रबल होती हैं उनको दृश्य देखने के लिए, दिखाने के लिए। कभी मसूरी जा रहे हैं, कभी मनाली जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी राफ्टिंग कर रहे हैं, कभी क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कभी माउंटेनिंग कर रहे हैं, कभी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कभी अफ्रीका के अंदर वो पिंजरे के अंदर सांपों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है, घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। कानों की जो इंद्रिया, उनकी तृप्ति के लिए दुनिया भर का म्यूजिक सुनते हैं। अपने घर में वो स्टीरियो लगाएंगे और वो पता नहीं क्या क्या लगता है आजकल, इतने सारे वो स्पीकर लगा देते हैं कमरे में, होम थिएटर बनाएंगे, इतने इतने पैसे उसमें बर्बाद करेंगे केवल कानों की तृप्ति के लिए। और जीवा की तो बात ही मत कीजिए, जीव की तृप्ति के लिए तो बाप रे बाप पूरी दुनिया घूम रही है। एक महाराज प्रवचन में बता रहे थे, कभी आप अपनी घर की सड़क पे निकलो, घर के बाहर निकलो, मेन सड़क पर जाओ, आप सभी देख सकते हो इस बात को करके। तो जब हम सड़क पे चलते हैं तो हर दूसरी तीसरी दुकान खाने की ही मिलेगी आपको, क्योंकि लोग इतने ज्यादा लालची हो गए हैं कि उनको बस खाने की कोई वस्तु दिखे नहीं कि उसकी तरफ जो है भागे चले जाते हैं। इवन हमने देखा कई दुकानें ऐसी होती है जिसमें खाने पीने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उनको भी कुछ खाने पीने का आइटम रखना पड़ता है ताकि उसको देख लोग आकर्षित हो, उनके ग्राहक। जैसे क्रीम की दुकान हो गई, कपड़ों की दुकान हो गई, या नाई की दुकान हो गई, वो भी कुछ टॉफी के डब्बे डुब्बे रख देता है बाहर, इसी को खरीदने कोई आ जाए कम से कम। क्योंकि खाने का ऐसा है, जीव की तो तृप्ति के लिए पूरी दुनिया इधर से उधर भाग रही है। तो हम देख सकते हैं ये लोग हमेशा इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेट, पूरी तरह से परेशान। तो हमें क्या टेंशन है? हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर वास्तव में टेंशन देखा जाए, हम जबरदस्ती की टेंशन बना के रखते हैं। अरे जन्माष्टमी आ रही है, क्या होगा, कैसे होगा, परसों एकादशी है, बाप रे बाप परसों एकादशी है, क्या होगा, कैसे होगा। ये कोई टेंशन है ही नहीं, तो जबरदस्ती टेंशन समझने वाली बात है। असली टेंशन तो जिनको है उनको जाके देखिए आप। और फिर क्या करते हैं, पितरों को पूजते हैं, अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ये लोग अपने परिवार को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए पैसा 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 है, बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस कहाँ से पैसा आएगा और अमीर हो जाऊं, मेरी पत्नी जो है वो पड़ोसी की पत्नी से ज्यादा महंगे वो पहले डायमंड के सेट पहने और बढ़िया बढ़िया ये पहने और चूड़ियां पहने, कंगन पहने और साड़ी जो है महंगी वाली हो, है उसकी उसमें हीरे जड़े हुए हों। इसलिए नहीं कि पत्नी से प्यार है, बस इसलिए कि झूठी प्रतिष्ठा दिखानी है, सामने वाले के सामने जो है मुझे अपना झंडा गाड़ना है। तो अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में रात दिन लगा रहता है, बिल्कुल गधे की तरह काम करता है। सुबह से लेकर रात तक इतनी सारी जॉब करता है, दो तीन तीन जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, रात को कॉफी पी पी के और आंखें बाहर निकल आती हैं, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी है। कई बार घर में आता है तो औरत डर जाती है, ये पति आया या ज़ॉम्बी घर में आ गया है, भूत घर में आ गया, और जैसे ऐसा लगता है। इतना ज़्यादा हालत ख़राब होती है लोगों की। हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोग जो हैं वो 18 घंटे की शिफ्ट करते हैं, 20 घंटे की जॉब करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, चाइना के अंदर तो घरों का सिस्टम ही बंद हो रहा है। वहाँ पे घर ही नहीं बना रहे लोग, क्योंकि दिन भर तो ऑफिस में ही रहना है। तो वो क्या करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पूरा काम कुम करते हैं अपना। फिर एक उनके यहाँ पे एक नया वो, जैसे हमारे ढाबे होते हैं ना, ऐसे उनका कुछ होता है। वो दीवार होती है बहुत बड़ी, उस दीवार पे बिस्तर लगे होते हैं उनके, जो फोल्डिंग वाले बिस्तर जैसे ट्रेन में होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। तो वो कुछ पैसे दे के रात निकाल लेते हैं, उसमें 50-60 रुपए देकर एक रात के लिए वो सोने को मिल जाता है। बस उस पे सोए, वहीं कहीं बाथरूम में नहा लिए, कपड़े डाल के फिर ऑफिस में खाना पीना, इधर उधर घूमना, सब सारा दिन तो ऑफिस में ही रहना है। फिर रात को सोने के लिए फिर इधर आ जाते हैं। घर ही बनाना बंद कर दिया, आप बताइए। ऐसी स्थिति हो रही है। क्यों? रात दिन जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए श्रम करते हैं। अब परिवार बनाना तो बंद ही कर दिया, शादियां ही बंद हो गई।
शादी क्यों करनी है? ऐसे ही कुकर्म कर लेते हैं, जब जहाँ इच्छा किया कुत्ते बिल्ली की तरह कुकर्म कर दिया, और बाद में परिवार का ही कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड जीवन है उनका, उन्हें पता ही नहीं कि जीवन मिला किस लिए, बस रात दिन लगे हुए हैं। आप कहोगे प्रभु जी हम लोग ऐसे तो नहीं है ना, हम तो परिवार के लिए इतना नहीं सोचते। तो भैया अगर आप परिवार के लिए नहीं सोचते हो तो समाज के लिए सोचते हो। जिस समाज से आप जुड़े हो, जिस संस्था से आप जुड़े हो, जिस समुदाय से आप जुड़े हो, उसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो। भाई हमारी पार्टी है, अगर आप कोई राजनेता हो या किसी पार्टी से जुड़े हो तो उसको सशक्त बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। नहीं तो हमारी कॉलोनी है, हमारी कंपनी है, या जिस भी समुदाय से हम जुड़े हैं उसको हम सशक्त बनाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। इस कंपनी को मुझे सबसे ऊंचाइयों पर ले जाना है, ये टेंडर पास करना, प्रोजेक्ट पास करना, जितनी भी एमएनसीज हैं इंडिया के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उसमें हमारी कंपनी टॉप पे होगी, तो उसके लिए रात दिन मेहनत करोगे। अगर कोई कहे प्रभु जी हम तो उसके लिए भी नहीं करते, समाज के लिए भी नहीं सोचते, तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पे तो सोचते होंगे ना, हमारा राष्ट्र मजबूत बने, ये हो वो हो। जो राजनेता होते हैं तो ये लोग जो हैं इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में ही रात दिन लगे रहते हैं। आगे क्या होता है, ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं। तो कपिल मुनि कह रहे हैं ऐसे लोगों को त्रैवर्गिक कहते हैं। त्रैवर्गिक मतलब जो 3 उन्नतिकारी विधियों में रुचि रखने वाले हों। ये 3 उन्नतिवर्धक कार्य है ना। पहला कार्य तो परिवार को खूब पैसे से भर देना लबालब, दूसरा समाज को सशक्त बनाना, और तीसरा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारना। भारत का जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर, दिन भर बात करेंगे, जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर गया, 4-4 घंटे डिबेट्स करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पर क्या तुम्हारी डिबेट्स करने से, डिस्कशन करने से क्या जीडीपी ऊपर उठ जाएगा क्या? देखो समय की बर्बादी। पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे, वो पार्टी ऐसी है, वो ऐसी है। आप अपने कमरे में बैठे किसी के साथ डिस्कशन करते रहो, जो होना है वहां तो ऊपर के लेवल पे वही होगा ना। अब आपके खाली बातें बनाने से कुछ हो जाता है? या तो भैया आप कुछ करो। आप अगर समय देना चाहते हो, आपको वास्तव में इतनी चिंता है कि जीडीपी गिर रहा है, या बीजेपी हार रही है, या कांग्रेस जीत रही है, अगर इतना आपको चिंता इस बात का है तो कुछ करो, कोई रैली निकालो या कहीं जाओ। कुछ कर भी नहीं रहे, बस खाली मूंगफलियां तोड़ रहे हैं और कंबल में बैठ के बस बातें कर रहे हैं, अखबार के ऊपर छिलके के ढेर लगा रहे हैं। तो ये तो समय की बर्बादी हुई ना। इसलिए ऐसे लोगों को त्रैवर्गिक कहा गया है, क्योंकि वे 3 उन्नतिकारी विधियों या पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं उससे तो कोसों दूर हैं ये लोग। भगवान की तो कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं घर में, दिन भर बस खाली देश दुनिया की खबरें। उधर अफ्रीका के अंदर वो वाली पार्टी जीत गई और उस समुदाय का बहिष्कार हो गया, और पूरा बड़े ध्यान से सुन रहे, देखो अफ्रीका में ऐसा हो गया। अरे तुम्हें क्या करना है अफ्रीका में क्या हुआ? चलो ठीक है, आजकल का ज़माना है, अप टू डेट रहना होता है, थोड़ा बहुत देख लो, हेडलाइंस जान लो। इतना क्या डिटेल में घुसना कि वो उस औरत का नाम लिंडा था और उसके पति का नाम ये था कुछ जॉन था। जॉन ने जो है उसके साथ ऐसा किया, उसको प्यार प्रेम के जाल में फंसाया, फिर उससे शादी करके उसने लिंडा को तलाक भी नहीं दिया। पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब इन्हें क्या मतलब वो दोनों कौन है? अब न्यूज़ चैनल वालों को तो अपना टीआरपी बनाना है, वो हर बात को ब्रेकिंग न्यूज़ कह देते हैं। हर कोई छोटी सी कहीं पे किसी बच्चे ने किसी गली में पटाखा छोड़ दिया तो कहते हैं सनसनी, रात के अंधेरे में अचानक से धमाके की आवाज़, पता नहीं कहाँ है क्या है। अरे भाई देख तो बच्चा पटाखा छुड़ा रहा है, वो दिवाली का, तुम देखो तो सही पहले। हर चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर बताते हैं। अब इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बताएंगे तो कोई इनका चैनल देखेगा नहीं। तो हम क्यों इनके चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना समय बर्बाद करें? इसीलिए भक्तों को चाहिए ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। दिन भर न्यूज़ चैनल चल रहा है घर में, दिन भर अखबार चल रहे हैं, 4 तरह के अखबार आ रहे हैं, उसमें लगे पड़े हैं। इसको प्रजल्प कहा गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं प्रजल्प से भक्तों को बचना चाहिए। तो प्रजल्प का मतलब होता है जो भी बात कृष्ण से संबंधित ना हो उसे प्रजल्प कहते हैं। चाहे वो हमारी गॉसिप्स हो, हमारी बातें हो, इधर उधर की बातें,
फैशन इंडस्ट्री की बातें, दुकान मकान की बातें, या उसकी वो बीवी भाग गई, उसकी पोती की शादी हो गई, उसको लड़का हो गया, और ये सब बातें करते हैं। या फिर ये सब न्यूज़पेपर और ये न्यूज़ चैनल्स, तो ये सब प्रजल्प है, इससे भक्तों को बचना चाहिए। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, संसारिक लोग होते हैं, ये इन बातों में बहुत रुचि दिखाएंगे। इनके पास जाके अगर आप हरे कृष्णा भी कर दोगे ना, तो आप देखोगे आपसे 20 मील दूर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। और जैसे ही अचानक से इनको बोलोगे, अरे देखो स्टार न्यूज़ पे क्या आ रहा है, और तुरंत 20 मील की दूरी 2 सेकंड में पार करके वापस आ जाएंगे। अरे क्या हो रहा है बताओ मुझे, क्योंकि इनकी रुचि ही उन चीज़ों में, क्या कर सकते हैं इनको। आगे कह रहे, ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं। तो कोई कहे, प्रभु जी आप जो बातें कर रहे हो ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज के ज़माने में अगर हमें रहना है तो हमें ऐसा ही बन के रहना होगा। तो देखो, ज़माने की पसंद बनना है तो ज़माने की पसंद तो बदलती रहती है। आज आप उनकी पसंद बनोगे, कल को उनकी पसंद ही बदल जाएगी। फिर आप खुद दोबारा अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करोगे, फिर दोबारा उनकी पसंद बदल जाएगी। तो क्यों ना भगवान को पसंद कर ले हम भगवान के द्वारा पसंद होना चाहते हैं या इस संसार के द्वारा, ये भी तो सोचना चाहिए ना। यहाँ कहा जा रहा है ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं। भगवान के द्वारा ही निंदित हो गए तो क्या फायदा संसार के द्वारा अगर हमारी बड़ी प्रशंसा हो गई। भाई ये जो मिस्टर खुराना का बेटा है, ये तो जीके में टॉप है, ललन टॉप है, एकदम ललन टॉप कहते हैं। जैसे कई बार हमारे रिश्तेदार कहते हैं, निकम्मी हो गई तू तो निकम्मा हो गया, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, बस दिन भर हरे कृष्णा हरे राम करता रहता है या करती रहती। देख देख तेरी बुआ का लड़का कितना आगे निकल गया, उसने एनडीए का फॉर्म भरा और आर्मी में सेलेक्ट हो गया। या वो देख, वो तेरी जो बहन की भतीजी है, वो देख, तुम दोनों एक साथ ही क्लासेस में पढ़ते थे, पता नहीं तुझे हरे कृष्णा वालों ने क्या तेरा दिमाग सड़ा दिया, खराब कर दिया, दिन भर बस इसी में लगी रहती है। अरे उसको देख, वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में पार्ट ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो समाज देखने में लगेगा कि हमारी निंदा कर रहा है। या कोई कहे, पत्नी कहती है कई बार, पति देव आप तो बस ये हरे नाम हरे कृष्णा में लगे रहो दिन भर, गीता सुनना, भागवत सुनना, ये सब बुढ़ापे के काम होते, कहाँ इन चक्करों में आप पड़ गए। अरे देखो वो मल्होत्रा जी का, देखो वो 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, उन्होंने कितना अपना फ्लरिश कर लिया बिजनेस। और एक आप हो, ये सड़े से घर के अंदर कितने सालों से मैं रह रही हूँ, सोचती हूँ अभी नया मकान बनाएंगे, ये करेंगे, इतने सारे सपने मैंने संजोए हैं, मगर आपको तो कोई मतलब आपकी तो कानों पे जू नहीं रेंगती है। इस तरह की बातें बोलती हैं। या कोई अगर स्त्री भक्त है तो उसका पति उसको परेशान करता है, तुम्हारा क्या दिमाग, कहाँ जाती हो रात को, मंदिर में जाती हो शाम को, कोई नहीं जाना है, देखो कॉलोनी के अंदर क्या केसेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, कुत्ते घूमते हैं, तुम पता नहीं उन लोगों ने क्या तुम्हें पट्टी पढ़ा दी है, तुम पता नहीं क्या तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, वहां जाती हो, ये करती हो। अरे घर के कामों में तुम्हारा दिमाग नहीं है, मन नहीं है, जॉब करती थी, जॉब भी करना तुमने छोड़ दिया, शास्त्रों में मना करा है, ये किया है, वो किया है। पागल बनाते हैं वो लोग तुमको। तो संसार के लोग तो देखने में लगेगा कि हमें पसंद ही नहीं करते, लेकिन भगवान तो पसंद करते हैं ना। अरे हमें भगवान के पसंद बनना है। संसार की पसंद तो मिनटों में बदल जाती है, बदलती है नहीं, बदलती है ना। तो हमें बस भगवान के द्वारा पसंद होना है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो ऐसे लोग होते हैं प्रजल्प करने वाले, ये लोग जो है भगवान के द्वारा ही निंदित हो जाते हैं। तो क्या फायदा इतना MBBS करके और MS करके और MSc BCom PhD करके भी लंदन बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, अगर भगवान को ही पसंद नहीं आए तो क्या फायदा इन डिग्रियों का। क्या इस संसार के लोग जिनके लिए डिग्री हम बना रहे हैं ये हमारा उद्धार कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारे मन में प्रश्न आता था जब हम नए नए जुड़े थे संस्था से, तो एक प्रवचन में हमने यही कोई पॉइंट इसी तरह का सुन लिया। तो जब भी कोई काम आता था सामने, तो हमारी माप तोल का यही पैमाना रहता था। कोई भी काम आया, जैसे कोई माता कहती थी हमारी कि तुम ऐसा करो, तो हम यही सोचते थे कि क्या ऐसा करने से भगवान मुझसे खुश होंगे। अगर भगवान खुश नहीं होंगे तो मैं उस काम को करूं ही क्यों, ऐसी सोच बन गई थी। माता पिता को खुश करके क्या फायदा, ये मेरा उद्धार थोड़ा ना कर सकते हैं। ये बेचारे खुद ही संसार के झंझटों में फंसे हुए हैं, ये खुद ही इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये क्या मेरे हाथ खोलेंगे। ये खुद ही इसमें आवागमन में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं। इस जन्म में ये मेरी माँ बन गई, हो सकता है किसी जन्म में मैं इसकी माँ रहा हूँ। तो कौन किसकी माँ है, कौन किसका पिता है, ये कौन कह सकता है। तो बेस्ट यही है, हमें गुरु की आवश्यकता है, एक बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा एक व्यक्तिगत रूप से जिनसे हम जुड़े हों, ऐसे ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता है, जिनसे हम हर बात की सलाह लेते हो, गाइडेंस लेते हो, और वो बहुत ही एक्सपर्ट होने चाहिए। वो किस तरह से हमें संसार से निकालते हैं, ये उन्हीं को कला पता है। हम तो संसार से निकल नहीं सकते अपनी इच्छा से, आज हम सोच भी नहीं सकते घर बार छोड़ने के बारे में। लेकिन अगर कोई सच्चे प्रामाणिक गुरु हमें स्वीकार कर लेते हैं, तो वो किस तरह से हमें घर से और संसार से, जंजालों से छुड़ाकर और भगवान की भक्ति में स्थापित करते हैं, ये बस हम देखते रह जाते हैं खड़े खड़े, ये सब कैसे चमत्कार हो गया। तो हमें बहुत ज़रूरत है इस बात को सोचने की कि कोई भी कार्य हम करें तो ये सोचें, इस कार्य को करने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? अगर भगवान ही प्रसन्न नहीं होंगे तो क्यों करूं इसको, है ना? ऐसा होना चाहिए। आगे कह रहे, चूंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना विष्ठा भोजी सूकरों से की जाती है। जो नाली के अंदर गंदगी खाने वाले सूअर होते हैं, इनके साथ उनकी तुलना की जाती है। तो देखो, जब भी भक्त लोग ऐसे लोगों को मिले जो कहते हैं हम अपनी मनमर्जी से चलते हैं, हम तो बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, हम तो बहुत पीएचडी स्कॉलर हैं, और सब आपके रिश्तेदार उसकी तारीफ करेंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, यही मेरा राजा बेटा है, बाकी सब तो बेकार हैं। तो आप यही सोचिए कि ये कोई नहीं है, ये एक नाली का सूअर है। कपिल भगवान के अनुसार देखो, हमें भगवान के अनुसार देखना है ना, संसार के अनुसार थोड़ा ना देखना है। ये लोग तो बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान मुक्त पुरुष हैं, हम मुक्त पुरुष के नजरिए को ही सही माने। तो भगवान ने कहा ये सूअर है तो सूअर है, बस उसको अब सूअर की दृष्टि से ही देखना है। अब इस विष्ठाभोजी सूअर को देखकर मैं जलन का अनुभव क्यों करूं कि मैं तो बहुत पीछे रह गया या बहुत पीछे रह गई इन लोगों से? हमें तो उल्टा उसके प्रति दयालु होना चाहिए। बेचारा सूअर है, चलो इसको थोड़ा प्रचार करते हैं, थोड़ा भक्ति के बारे में बताते हैं। पर हमारे साथ उल्टा हो जाता है, हम जब ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो हम बड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का अनुभव करते हैं। अरे ये तो कितना महान है, देखो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, लगता है मैंने ज़्यादा ही भक्ति कर दी, थोड़ा कम कर लेता हूँ माला वाला करना, मंदिर सकता है ज़्यादा ही जाने लगा मैं, ऐसा सोचने लग। बिल्कुल उल्टा चले जाते हैं कि ये तो सूअर है, मैं भी क्यों इंसान बन के रहूं? अगर सूअरों के समाज में मुझे रहना है तो सूअर बन के ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कपिल उनको सूअर बता रहे हैं। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकवादी पुरुषों की कुसंगत हैं कुत्सित कथाएं सुनते हैं। ये लो जी, और भी मजेदार बात कह दी। जो हम ये न्यूज़ सुनते हैं ना, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वहाँ पे ये हो गया, इस देश का जीडीपी गिर गया, वहाँ पे कोरोना का रेट इतना हो गया। तो यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं ये क्या है? ये भौतिकवादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं हैं, ये उनकी फालतू की घटनाएं हैं, फालतू की कथाएं सुनता है। भगवान की कथा नहीं सुनेगा, उसको अभी हीर और रांझे की कथा सुना दो, वो इतनी तल्लीनता से सुनेगा। उसको रोमियो जूलियट की कथा सुना दो, उसको लैला मजनू की कथा सुना दो, बहुत ध्यान से सुनेगा कोई भी व्यक्ति, जनसाधारण। लेकिन भगवान की कथा सुनाओ तो भाग जाएगा। तो ये सुअरों के लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी में दिखाई दें आपको, तो यही सोचना चाहिए बेचारा भी ये मनुष्य होकर भी सुअरों जैसे चेतना बनाए हुए है। और आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। ये जो लोग होते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, ये मरने के बाद फिर से इस संसार में आ जाते हैं और उसी परिवार में दोबारा जन्म लेते हैं, क्योंकि उस परिवार में इनकी मोह आसक्ति अटकी रहती है ना। मरते मरते भी अपने घर को देखते हैं, अपना पैसा गिनते हैं, इतने सारे पैसे बनाए थे, सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। तो आसक्ति इतनी ज़्यादा उस घर से थी, दोबारा उसी घर में पैदा हो जाते हैं। अब अगर पाप कर्म ज्यादा हुए तो मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा, उसी घर में कोई छिपकली बन जाएगा, कोई सांप बन जाएगा, बिच्छू बन जाएगा, मक्खी मच्छर बन जाएगा, लेकिन उसी घर में वापस आएगा। कुत्ता बन के कई लोग वापस आ जाते हैं घर में। जैसे एक कैलाश की कथा आती है। नारद जी ने भगवान कृष्ण को एक बार कहा, प्रभु आप कृपा नहीं करते, देखो संसार में कितने लोग परेशान हैं, कितने दुखी हैं, आप कृपा करके इन्हें अपने धाम क्यों नहीं बुला लेते? तो भगवान ने कहा, नारद मुनि मैं तो चाहता हूँ ये मेरे पास आ जाएं, पर ये खुद ही नहीं आना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नारद मुनि कहते ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग देखो इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं, ये लोग जरूर आपके पास आना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, नारद मुनि अगर आपको ऐसा लगता है ना, आपको मैं शक्ति देता हूँ, अभी जाओ किसी को भी लेकर आ जाओ मेरे पास,
आपको मैं ये पावर दे रहा हूँ। उन्होंने ऐसे साइन किया, इनको कोई नहीं रोकेगा। नारद मुनि जिसको उठा के ले लाना चाहे ले आए। तो नारद मुनि ने कहा बहुत बढ़िया, अभी लेके आता हूँ। तो एक कैलाश नाम का व्यक्ति जो है वो माँ के गर्भ में था, एक जीवात्मा। तो उसको नारद मुनि प्रचार करने के लिए पहुंच गए। नारद मुनि तो करुणा के भंडार हैं। कहते कैलाश देख, तू माँ के गर्भ में इतना परेशान है, इतना कष्ट भोग रहा है, भगवान की भक्ति भजन करना और मेरे साथ चलना वापस। कहता है ठीक है नारद मुनि। तो माँ के पेट से बाहर निकला, जन्म हुआ। अब जन्म के समय पे तो अज्ञान आ जाता है, सब हो जाता है। नारद मुनि ने आके उसको बोला कैलाश चलो भगवान के पास। तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं ये, छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा। तो नारद मुनि सोचते थोड़ा वेट करते, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर इसको लेकर चलेंगे। थोड़ा बड़ा हुआ, 5-7 साल का हुआ, तो नारद मुनि आ गए, कैलाश चलो। कहते नारद मुनि आप थोड़ा देर बाद आइए, अभी अभी मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई है, मुझे थोड़ा सा देखने तो दीजिए संसार है कैसा। नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा, इसमें कोई बात नहीं, जरूर जाऊंगा, पर अभी थोड़ा मुझे देखने तो दो, संसार में अभी आया ही हूँ, अभी देखो मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ, थोड़ा मेरा बचपना बीत जाए, एक बार थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, जिम्मेदारी आएंगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, तब मेरे अंदर वैराग्य आ जाएगा। तो ठीक है। तो और बड़ा हुआ, 10-15 साल का हुआ, तो नारद मुनि आके कहते कैलाश अब तो तेरे पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई, अब चल। तो नारद मुनि इतने सारे काम करने हैं, वो माँ ऐसा कर दिया, उसने गैस पे दूध रख दिया, पिताजी वहां चले गए, वो इधर छोड़ गए, छोटे भाई का ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, एक बार ना बस ये सब मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, उसके बाद में जो है आ पाना। अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, मेरी जॉब लगे, थोड़ा मैं पैसा कमा के अपने घर वालों को दूं, तब तो आप आते हुए अच्छे भी लगो। अब मैंने इन लोगों का अन्न खाया, इनको कुछ दूं भी ना। नारद मुनि कहा ठीक है भाई। तो और 10-15 साल बाद आए नारद मुनि, बड़ा भी हो गया, जॉब भी लग गई। तो कहते कैलाश चलो भगवान के पास। नारद मुनि मेरी ना शादी फिक्स हो गई, और देखो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है शादी के बाद क्या होता है, मतलब मैं बस देखना चाहता हूँ, मैं उसमें फंसूंगा नहीं, बस मुझे देखना है शादी कैसे होती है, क्या होती है। अभी अभी अरे उसका फोन आ गया, नारद मुनि अब बाद में आना चाहिए। वो कहते भैया ये तो क्या कर रहा है। तो फिर नारद मुनि ने कहा चलो ठीक है। और 5-10 साल बाद आए, कहते कैलाश अब तो तेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब बच्चों को दादी दादा को सौंप और चल मेरे साथ। नारद मुनि आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे बच्चे छोटे हैं, कैसे खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, मैं जॉब करता हूँ, इनको पैसा ला के देता हूँ, एक बार ये बड़े हो जाएं, इनकी शादी हो जाए, ये सेटल हो जाए, उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर आपके साथ ही जाना है। ठीक है। तो बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, बूढ़ा हो गया कैलाश। और नारद मुनि कहते कैलाश, तो कहता है प्रभु देखो मेरे पोते पोती कितने सुंदर इनके चेहरे हैं, देखो जब ये हंसते हैं, देखो देखो हंस रही है, वो हंस रही है, आजा आजा बेटा, उसको गोद में उठा लिया। नारद मुनि थोड़ा मुझे पुचकारने दो, इनको थोड़े बड़े हो जाए ना, अभी मेरे को इनका थोड़ा सुख लेने दो। तो कहते भाई ठीक है। और कुछ समय के बाद जब नारद मुनि आए तो कैलाश कैलाश करके देख रहे हैं, वो कैलाश का एक बड़ा सा फोटो टंगा हुआ है दीवार पर, और उस पर हार चढ़ा हुआ है। तो नारद मुनि कहते लो जी इसका तो हो गया, हरि बोल। पर नारद मुनि इतने दयालु थे, उन्होंने अपनी योग शक्ति से, अपनी भक्ति की शक्ति से देखा तो वो कैलाश उसी घर में बैल बन के पैदा हुआ दोबारा से। तो जिसकी आसक्ति घर में बहुत अधिक अटकी होती है ना, वो उसी घर में कोई पशु बन के घूमता है। तो बैल बन के जब कैलाश था, वो तो आत्मा को पहचानते थे। नारद मुनि ने कहा देख तू बैल बन गया। कहते नारद मुनि मेरा जो बेटा है ना, इसका एक बैल मर गया, और एक बैल के साथ ये कैसे हल जोतेगा, तो मैं दूसरा वाला बैल बन के इसका हल जोत देता हूँ, बेचारे की फसल हो जाती है, कैसे खिलाएगा मेरे पोतों को। तो थोड़ा सा आप करने दीजिए, मुझे 1-2 फसल लगाने दीजिए, इसके पास पैसे आ जाएंगे, फिर मैं आपके साथ चलूंगा, दूसरा बैल खरीद लेगा। तो इस प्रकार से करते करते फिर वो उसी घर में कुत्ता बन गया। फिर कुत्ता बन के कहता है नारद मुनि मेरी जो बहू है ये बड़ी लापरवाह है, मैंने इतने पैसे बनाए, इतनी मेहनत करके, ये ऐसी घर खुला छोड़ जाती है, मैं कुत्ता बन के निगरानी करता हूँ घर की। फिर मरने के बाद सांप बन गया, फिर सांप बनने के बाद कीड़ा बन गया, मल में लिपटा हुआ है कीड़ा, गंदगी में लेटा हुआ है। और नारद मुनि कहते अब तो तू मल का कीड़ा बन गया कैलाश, अब तो चल। तो नारद मुनि जैसा भी हूँ कुछ बचा कुचा मिल जाता है, अपने बच्चों का ही तो मल है, कोई गंदा थोड़ा ना है। नारद मुनि कहते तेरी ऐसी की तैसी, उसको उठाया और उसकी आत्मा को पकड़ के जो है फिर भगवत धाम ले गए। तो देखो मोह कितना प्रबल है। तो समझने की बात है जो कपिल मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम अपने घर परिवार से बहुत अटैच रहे ना, तो दोबारा से हमें इस संसार में या इसी घर में आना पड़ेगा।
तो आप लोग देख सकते हो आपकी दीवार पे छिपकलियां चल रही है, हो सकता है कोई परदादी छिपकली बन के आ गई हो, कोई सरदादा जो है वो मच्छर बन के खून चूस रहा हो, तूने मेरा बड़ा वो पैसा ले लिया सारा, तूने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, अब तू मेरा सूद समेत वापस कर। अब उसको पट करके मार देते हो बेचारे को। तो ये जो जितने घूम रहे हैं ना घर में, मकड़ी घूम रही है, ये सब इसी घर के निवासी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जो हैं ये इस प्रकार से नाना प्रकार के रूप ले लेकर बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। कितना सुंदर बताया है। देखो, हम कहते हैं ना मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया, मेरे दादू का स्वर्गवास हो गया। तो आजकल तो नर्कवास होता है, पर चलो फिर भी कहने की बात होती है स्वर्गवास हो गया। तो मान लो अगर वास्तव में उसका दादा बड़ा साधु भाव का था, उसकी दादी बड़ी सावित्री थी, बहुत अच्छी भक्ति वाली थी, भजन भक्ति वाली, मगर देवी देवताओं की भजन भक्ति वाली, तो वो मान लो स्वर्ग में चले भी गए। तो स्वर्ग में जाके क्या होता है, अब जितने पुण्य यहाँ पे इकट्ठे किए, स्वर्ग में जाके उनके बदले में हमें भोग करने को मिलता है। वहाँ पे ऐश्वर्य मिलते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर म्यूजिक होगा, बहुत सुंदर वातावरण होगा, बहुत सुंदर शरीर होगा, नाना प्रकार की भोग की वस्तुएं होंगी, लेकिन फ्री का नहीं है। इस संसार में जितने आपने पुण्य करे हैं, उन पुण्य कर्मों के फल वो आपको मिला है। मान लो कोई व्यक्ति 2000 रुपये लेकर रेस्टोरेंट में जा रहा है, तो रेस्टोरेंट में कब तक रुक सकता है? कितना रेस्टोरेंट में कब तक रुक सकता है? रेस्टोरेंट में तब रुक सकता है जब जेब में 2000 रुपए है। अब 2000 में से 500 का उसने कुछ खा लिया, 500 का और कुछ खा लिया, 200 का कुछ खा लिया, 100 रुपए का कुछ खा लिया, इस प्रकार से करते करते उसके 2000 रुपए समाप्त हो गए। तो अब रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे? उसको और खाने देंगे? कहेगा अरे मेरे पैसे खत्म हो गए, पर थोड़ा सा तो मेरे पे रहम करो, मैं इतने समय से तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, ये तेरे जैसे कितने आते कितने जाते, निकल यहाँ से बाहर। उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ग के अंदर जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हमें नीचे फेंक दिया जाता है, वहां से जाइए आप, हो गया आपका बाय बाय, और लात मार के फिर से इस संसार में गिरते हैं आके। और कपिल भगवान कह रहे हैं ये ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाओ और अचानक से वहां से गिरा दो। मान लो किसी को बिल्डिंग पे चढ़ा रहे हो, अरे आप तो इतने महान हैं, आप और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, फिर अचानक से उस बिल्डिंग से धक्का दे दो, हो गया बस आपका। तो कितना बुरा लगता है। किसी को बहुत ऊंची ऊंची पद प्रतिष्ठा मिली हो, किसी के प्रमोशन पे प्रमोशन हुए हो, बहुत ऊंची रैंक का अफसर रहा हो, पुलिस अफसर रहा हो, आर्मी का अफसर रहा हो, और अचानक से एक दिन रिटायरमेंट का दिन आ जाए, अब आपको जो है सहसा ऊपर से एकदम नीचे गिरा दिया। कहाँ उसको, जब वो घर से बाहर निकलता था सब लोग सलामी ठोकते थे, जहां जाता था सब उसके पैर छूते थे, और कहाँ आज वो बूढ़ा बन के अपनी बहू के ताने सुनता है कि ये बुढ़ा मरता नहीं है, ये बुढ़ा कब मरेगा। उसको सलामी ठोकना तो दूर की बात, संसार के लोग उसको देखकर प्रणाम तक नहीं करते, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, मुंह घुमा के चले जाते हैं। ऐसे अहंकारी लोगों का बहुत ही बुरा हाल होता है बुढ़ापे में, क्योंकि इन्हें असलियत दिखती है कि वास्तव में सलामी मुझे नहीं कर रहे थे, सलामी कर रहे थे मेरे पोस्ट को, जो मेरे हाथ से चली गई, तो आज देखो कितना बुरा। तो चढ़ा चढ़ा कर जब गिराया जाता है तो कितना बुरा लगता है। इसी प्रकार इस स्वर्ग में, चंद्रलोक में या देवलोक में, पितृलोक में जाना है। इनमें जाने के बाद अचानक से हमें इस संसार में जब घिरना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और आगे बता रहे हैं, अतः देयरफॉर, इसीलिए हे माता, अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगी। तो पहले तो कपिल भगवान ने कहा देखो संसार की तो बात ही मत करो, संसार के अंदर आप सुख भोगने की कोशिश करोगी माता, तो वो तो है ही नहीं, वो लोग तो सुअर हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। और उसके बाद का अगर आप पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, तो स्वर्ग लोक और इन लोकों में जाने के चक्कर में मत पड़ो। कोई कोई कुंडलिनी जागृत कराते हैं आजकल, कोई कहते हैं आंखें बंद करके हम ब्रह्म का ध्यान करेंगे, कई लोग कहते हैं हम आपको ऐसा मेडिटेशन कराएंगे आप भगवान ही बन जाओगे, भगवान में मिल जाओगे। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना माता, क्योंकि इन जगहों पे जाने के बाद सहसा आपको नीचे गिरा दिया जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह है माता, भक्ति करो भगवान की और कृष्ण के धाम चली जाओ बस। क्यों? क्योंकि इस तरह आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकोगी।
जब आप भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाओगे तो फिर आपको ना तो वापस आना होगा और वहां पे सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी। और भगवान कृष्ण के धाम में क्या मिलता है? स्वर्ग का जो राज्य है, स्वर्ग के अंदर जो अप्सराएं हैं, वहां का जो सोमरस का पान है, या जितने वहां पे वन है या उद्यान है, गार्डन है, ये सब गौलोक के आगे एक कंकड़ पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। गौलोक का क्या ऐश्वर्य है! गौलोक धाम का पीछे आया था वर्णन, जिन लोगों ने भी रेगुलर सुना है, दूसरे स्कंद में आया था वैकुंठ धाम में क्या होता है। तो वैकुंठ के अंदर स्वर्ग का, जनोलोक का, तपोलोक का, इन सब का ऐश्वर्य तो मिलेगा ही, साथ ही साथ परमानेंट भी होगा। एक ऐसे रेस्टोरेंट में अगर आपको भेज दिया जाए, बोले आप इस रेस्टोरेंट के अंदर जो चाहो, जहां चाहो, जब चाहो खाओ, कोई चिंता नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट आपके पिता ने खरीद लिया है, तो कितना मजा आ जाएगा। तो भगवान का धाम मतलब, भगवान तो पिता पुत्र की तरह रहते हैं ना वहां पे, तो भगवान का धाम मतलब अपना धाम, अपने बाप का घर है, तो अपने बाप के घर में कहीं भी उठो, कहीं भी खाओ, कहीं भी सो, कुछ भी करो, कितना आनंद होता है वहां पे। तो इसीलिए कपिल भगवान कहते, माता इन सब चक्करों में मत पड़ो, संसारिक झंझटों में मत पड़ो, बस भगवान की भक्ति करो। भक्ति की शुरुआत कैसे होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से भक्ति की शुरुआत होगी। तो इस महामंत्र का जाप बहुत 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 जरूरी है। जो व्यक्ति सोचता है मैं भगवान को ऐसी पालूंगा, मेरे तो दिल में भगवान बसते हैं, या मैं तो भाव से भगवान को रिझाऊंगा, ठाकुर को रिझाऊंगा, वो सब ठीक है, पर वो बात की बात है। शुरुआत तो करो ना। नवदा भक्ति का सबसे पहला अंग है श्रवण, और दूसरा अंग है कीर्तन। सबसे पहले तो भगवान की कथा सुनने में रुचि जागृत कीजिए ना। भगवान की कथाओं को सुनने में ही रुचि जागृत नहीं हुई और हम कहते हैं हम भगवान को रिझा देंगे, तो ये तो वही बात हो गई जो बच्चा पहली दूसरी फेल है और वो कह रहा है मैं 10वीं के एग्जाम भरना चाहता हूँ। जब तुम पहली दूसरी पास नहीं कर पाए तो 10वीं की बात भी कैसे कर सकता है? ये भाव की बातें और ठाकुर को रिझाने की बातें और उनको पुत्र बनाने की बातें, ये तो बहुत दूर की बात रही। भगवान तो आज हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। हम तो उनके आगे घंटों घंटों बैठे रहते हैं ना, मीरा के भजन गाते और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उनके आगे, और पीछे से जाके टंगड़ियाँ चबा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चाय कॉफी में लिपटे पड़े, नशे में धुत हैं, या और कुछ नहीं तो संसारिक बातें कर रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, और ये सब करते हुए और भगवान के आगे हम बड़े भोले भाले बन जाते हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। हे गोपाल, तुम मुझे ढूंढना, मैं तुम्हारी गैया हूँ। गोपाल कहेंगे तू गैया नहीं है, तू सांड है, तेरे को तो मैं देखना भी नहीं चाहता, भाग यहाँ से। तो भगवान तो आज हमें देखना भी नहीं चाहते और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, भगवान तो पिता ही हैं, पिता का पुत्र कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का क्यों ना हो, पिता तो उसके प्रति वत्सल रहते ही हैं। लेकिन हमें समझना है, शुरुआत करनी है श्रवण से, कथा सुनने में रुचि जागृत करनी है भाई। कथा सुनेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर कीर्तन होगा, कथा में कीर्तन की महिमा बताई जाएगी, हरिनाम जपने में रुचि होगी, फिर इस महामंत्र का जाप शुरू करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का ही अगर हम जाप नहीं कर पा रहे, हम कहते प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है, सुबह से रात तक बहुत सारे काम है, हमें ये करना होता है, वो करना होता है, हम जप नहीं कर सकते, हम कथा नहीं सुन सकते, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम हफ्ते में 1-2 दिन सुन लेते हैं, तो भाई तुम क्या सपना देख रहे हो भगवान के पास जाने का? इस झूठे अभिमान में क्यों जी रहे हो? इस गलत फहमी का क्यों शिकार होते हो कि भगवान मिलेंगे, जब आज भगवान को तुम समय नहीं दे पा रहे हो? और कर क्या रहे हो? मान लो कोई कहे भाई हम तो बहुत बिजी हैं, हमें बड़ी सेवाएं होती है, कर क्या रहे हो? विषय भोग, इंद्र तृप्ति, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए जो कार्य करता है व्यक्ति, वो क्यों करता है? क्योंकि वो परिवार से मोहित है। पड़ोसी के परिवार का तो पालन आप करते नहीं हो। तो जो व्यक्ति बड़े ठोर में कहते हैं, बड़ा ठोक के कहते हैं मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ, मुझे काम करना होता है, मुझे जॉब पे जाना होता है, तो परिवार का पालन करके क्या तुम इतना महान काम कर रहे हो? ये तो जानवर भी करते हैं ना। चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए चुग्गे ढूंढ के लाती है, कुत्ता भी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ के लाता है, रोटी लाता है, एक शेर भी शिकार करके अपने शावक को खिलाता ही है। तो इतना क्या महान काम कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है जॉब करने से, मुझे बड़ा महान काम कर दिया। अरे ये सब तो चलता रहेगा, ये तो हर योनि में करना ही है, मरने के बाद दोबारा से जन्म लेना किसी जानवर की योनि में, तब भी यही चलता रहेगा, तो वो तो करना ही है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि परिवार का पालन ना करें,
वो तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, संसार में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलते रहने दो। लेकिन इसको हम बहाना देकर भगवान की भक्ति छोड़ दे तो ये तो कोई कोई बात ही नहीं, तो कोई बहाना नहीं। 16 माला तो प्रभुपाद जी कहते थे 16 इज मिनिमम, 16 राउंड इज नथिंग। 16 माला तो कुछ भी नहीं है। ये तो इंसान बनने के लिए, जानवर जो होता है वो 16 माला नहीं कर सकता। तो हरे कृष्ण महामंत्र की 16 ही माला अगर हम जप नहीं कर रहे हैं तो क्या हम भक्ति कर रहे हैं। बहुत ही दुख होता है सुन के हमें जब भक्त लोग ऐसी बातें करते हैं। हमारे पास, हम दुकान पे होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जो है हम जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे ट्यूशन्स होते हैं, हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे 16 माला का तो टाइम निकालो ना। 16 माला ही नहीं करोगे तो क्या भक्ति। तो श्रवण और कीर्तन ये जो है ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। फिर धीरे धीरे 9th क्लास तक पहुंचेंगे, फिर भगवान भी मिलेंगे। तो हमें जो है भाव और भक्ति की बातें तब तक नहीं करनी जब तक श्रवण और कीर्तन में हमारी रुचि नहीं। और आगे क्या कह रहे हैं, कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। हे माता, अगर तुम सोचो कि मैं तो भक्ति करती रहूंगी तो मेरे परिवार का पालन कैसे होगा, तो कपिल भगवान कह रहे हैं जिसकी तुम भक्ति कर रही हो उसको क्या दिख नहीं रहा है कि तुम भक्ति कर रही हो। वो कोई निराकार थोड़ा ना है। तुम तो साकार भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, ठाकुर की भक्ति कर रहे हो। तो कृष्ण भगवान ध्यान रखेंगे ना तुम्हारा, क्यों नहीं रखेंगे। जैसे कहा है ना, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तुम समझा लो, हरि चरणों में प्रीत लगा लो, मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया और अगन का खम्भ तपाया, नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी भिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई, दर्शन दे अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तो बहुत ही सुंदर भजन महाराज जी गाते हैं। अगर तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। देखो ना, भिलनी वन में बैठी कब से इंतजार कर रही थी और भगवान को आना पड़ा, रामचंद्र जी, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि भगवान आप दर्शन देंगे, मुझे इस बात पे बिल्कुल विश्वास है। और 1-2 साल 3-4 साल नहीं, हजारों साल तक भिलनी ने वेट किया भगवान का, है सबरी, कितना बेसब्री से भगवान का इंतजार कर रही थी। तो राम को आना पड़ा। और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को बोला कि क्या तुम्हें भगवान दिखते हैं हर जगह। कहता है इस खंबे में भी भगवान है। कहते बिल्कुल है। तो प्रहलाद ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा खंबे में भगवान है, भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान मजबूर हो जाते हैं। एक यही तो चीज है जिससे भगवान मजबूर होते हैं, नहीं जो संसार को चलाने वाला है उसको कोई मजबूर कर सकता है क्या। कृष्ण कहते हैं भक्ति से मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलासन, भक्ति रूपी जो पाश है उससे तो मैं भी बंध जाता हूं। तो अगर आपके मन में ये विश्वास आ जाए कि हाँ हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो मेरी अवश्य रक्षा करेगा, तो क्यों भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे, क्यों हमारे परिवार के पालन में कोई समस्या आएगी। ये अनुभव का विषय है। मैं कितने भक्तों को जानता हूँ पर्सनली, हम जानते हैं, हमारे बड़े सीनियर गुरु भाई हैं, वो बताते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में इतनी चमत्कार हुए हैं कि हम बता नहीं सकते। एक प्रभु जी बता रहे थे उनकी बेटी की शादी करने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी, सारे बैंक के अकाउंट्स खत्म थे और उस समय उनका बिजनेस भी गिर गया, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया और उनका सारा बिजनेस ठप हो गया। उनका जो बेटा था वो भी बड़ा परेशान और माँ भी बड़ी चिंतित हो गई, बेटी शादी के लायक हो गई, क्या करें कैसे करें। तो ये तो प्रभु जी जुड़े हुए थे, गुरु महाराज से दीक्षित थे, भक्त थे ये। तो इन्होंने गुरु महाराज को जाके बोला ऐसे ऐसे समस्या हो गई। तो महाराज ने इनको यही कहा कि जिसकी भक्ति कर रहे हो वो ध्यान रखेगा, तुम इस पे विश्वास रखो। तो ये बताते कुछ दिनों बाद सामने से फोन आया एक डिवोटी फैमिली का
और वो अच्छे खासे पैसे वाले लोग कहते हैं आपकी लड़की को हमने उस फंक्शन में देखा तो हम चाहते हैं कि हमारी बहू बने वो। और इन्होंने कहा मेरे पास आपको देने के लिए मेरी बेटी के अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हम करेंगे। और ये बताते हैं क्या धूमधाम से शादी हुई। तो भी इन्होंने सोचा, इनके मन में एक आई प्रभु जी के, मैं बेटी दे रहा हूँ तो कुछ तो दहेज दूं, कुछ तो अपनी बेटी को गिफ्ट दूं। ऐसे भी ठीक नहीं है, वो लोग तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं पर मेरा भी तो फर्ज बनता है। तो बताते हैं अचानक से इनका बेटा इनके पास आया और आके कहता है पापा ये जो ये देखो 2 लाख रुपए आए हैं। कहते 2 लाख रुपए कहाँ से आ गए? कहते ये फलाने ने आपसे इतने साल पहले कोई कर्जा लिया था तो उसने अब चुका दिया उसको। तो वो कहते हैं वो तो दिमाग से ही निकल गया था मेरे, कब कहाँ किसको क्या कर्जा दिया था वो मुझे लगा था देगा ही नहीं अब पैसे कभी वापस। अब जब लखपति थे उस समय पे दिए होंगे 2-3 लाख, क्या याद रहते हैं। अचानक से वो 2 लाख रुपए आए और कहते मैंने उसको कैश दिया, सब कुछ बड़े अच्छे से संपन्न हुआ। तो कह और जो रिश्तेदार थे लड़की के और मामा फूफा मौसी भी थे, उन लोगों ने भी सबने मिलकर एक बड़ी अच्छी गाड़ी खरीद के दी। सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से हुआ। और ये प्रभु जी अब जो हैं पूरी तरह विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में हैं। अब ये मंदिर के अंदर इतनी अच्छी सेवा करते हैं। तो एक है ये, तो ऐसे कितने और भक्तों ने हमें कितना कुछ बताया। इन बात ये अनुभव का विषय है ना, जब तक हमें अनुभव नहीं होगा तब तक हमें इन बातों पे विश्वास नहीं होता कि ऐसा होता है। तो अगर हमें भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या हम भक्ति करेंगे। कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेना ही चाहिए। कहते हैं ना जब कृष्ण से आपने इश्क किया है तो उसमें रिस्क भी लेना पड़ेगा। एक भक्त कहते हैं रिस्क तो लेना पड़ेगा। और रूप गोस्वामी कहते हैं, नहीं रूप गोस्वामी नहीं कहते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज शरणागति के 6 लक्षण बताते हैं। तो जो शरणागति भगवान कृष्ण की, उसमें एक लक्षण वो बताते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा अवश्य पालन करेंगे। कृष्ण को करना ही होगा क्योंकि उन्होंने वचन दिया है गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा, जो किसी और को नहीं मानेगा, केवल मेरी भक्ति करेगा और सतत करेगा, ऐसे भक्त की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको मैं अपने कंधे पर उठा कर आऊंगा। वहाम्यहम् का मतलब होता है मैं वहन करूंगा उसको, खुद अपने कंधे पर उठाकर उसका सामान लाऊंगा। और क्या, जो उसके पास सामान है उसकी रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार का अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है, हमें भगवान पे भरोसा है, अगर हमें विश्वास है कि हाँ कृष्ण जरूर मेरी रक्षा करेंगे, वो अवश्य, वो अपने भक्त को ऐसे देख ही नहीं सकते। मेरे कर्म कितने भी खराब हो, कितना भी बुरा समय चल रहा हो, लेकिन भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे बाट जो होता है भगवान की कृपा की, तो ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं। ये तो हमने सुदामा लीला में देखा ना, कितने सालों तक सुदामा गरीबी में रहे, पर उन्हें विश्वास था कि कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, सुधारेंगे मेरे दिनों को। हालांकि उनके कर्म कुछ खराब हो गए थे, तो कृष्ण ने अपने जैसा सेम टू सेम महल बनाकर दे दिया उनको। कृष्ण इतने उदार हैं, जब देने पे आते हैं तो देते देते वो लक्ष्मी को भी देने वाले थे। तब रुक्मिणी माता ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये क्या कर रहे हो, मेरे को भी सुदामा को दे दोगे क्या? तो भगवान थोड़ा सा डाउन हुए। फिर सुदामा कहते प्रभु बहुत दे दिया, रहने दीजिए। तो इतना भगवान जब देने पे आते तो देखते नहीं है। फिर जैसे शिला प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे प्रभुपाद जी को कहा करते थे, भगवान के पास 10 हाथ होते हैं, जब भगवान तुमसे छीनना चाहेंगे तो तुम कैसे बचा सकते हो अपने आप को। वो 10 हाथों से लेंगे और तुम्हारे पास 2 ही हाथ हैं, तुम 2 हाथों में जितना बचा पाओगे, बाकी तो 8 हाथों से ले ही लेंगे ना वो। और जब कृष्ण देने पर आएंगे तो तुम कितना ले सकते हो, वो तो 10 हाथों से देंगे, पर तुम केवल 2 ही हाथों में तो भर सकते हो ना सामान, बाकी 8 हाथों का कहाँ जाएगा। तो ये कृष्ण का स्वभाव है कि जो उनकी भक्ति करता है उसकी वो अवश्य रक्षा करते हैं। इस प्रकार का हमें विश्वास होना चाहिए और इस प्रकार हमें सांसारिक क्रियाकल्प जो हमारे आसपास के ये जो सुअर वृत्ति वाले लोग कर रहे हैं, हम इसमें ना फंसे, हम भक्ति में ज़्यादा समय दे, उसको इम्पोर्टेंस दे। घर मकान दुकान और जॉब और ये सब तो चलता रहेगा, ये भी ज़रूरी है, इसको भी करना है, मगर थोड़ा थोड़ा रिस्क भी लेना है। इतना ज़्यादा देखो, हमें पता होता है क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग नहीं है, अगर आपके ऑफिस में ना जाने से ऑफिस ही बंद हो जाएगा तो अलग बात है, या आपके ओवर टाइम करने से जो आपको 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उससे आपको लगता है कि मेरे बच्चे मर जाएंगे अगर वो पैसा मुझे नहीं मिला, तो अलग बात है। लेकिन अगर उसके बिना गाड़ी चल रही है तो हमें अपनी आवश्यकताओं को मिनिमम रखना चाहिए और एक्स्ट्रा समय जो है वो भक्ति में देना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने लालच के कारण एक्स्ट्रा समय सबके पास होता है,
इतना कोई 24 घंटे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 24 घंटे में इतने व्यस्त नहीं है, वो भी योग को और साधना को समय देते हैं, 2-3 घंटा सुबह उठ के करते हैं वो भी। तो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा आप व्यस्त हो गए क्या? इतना व्यस्त तो कोई नहीं होता कि बिल्कुल प्रभु जी माला का तो समय ही नहीं है हमारे पास। 16 माला करने के लिखा है, उसमें 2 घंटे लगते हैं, और ये भागवत का प्रवचन है, इसमें 1 घंटा लगता है, और ये भी हम खाते हुए या इधर उधर काम करते हुए भी सुन सकते हैं। इतना भी अगर कोई नहीं कर रहा है तो क्या वो भगवान से एक्सपेक्ट कर रहा है? अब तो भगवान हाथ जोड़ देंगे आके, बस भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए, इतना तेरे को सहूलियत दे दी, अब तो तू मेरे हाथ जुड़वा ले। तो हमें इस बात को समझना है, भगवान के हाथ नहीं जुड़वाने हैं, भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट पर, उनको उत्तर कमेंट पर मिल जाएगा। अजय कुमार सेन कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपकी लाइव सुन के बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद अजय कुमार जी, आप सुनते हैं इस बात को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा लिखा है उन सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मनोज शर्मा जी कह रहे नाइस एक्सप्लेनेशन। मनोज जी, ये सब गुरु महाराज की कृपा है, हमारे प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारी वाणी में तो कोई शक्ति नहीं, पर उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो रहा है। और इसके अलावा निधि माता कह रही है प्रभु जी पितृलोक में कौन जाता है? निधि माता, पितृलोक में पापी आत्माओं को जाना पड़ता है जनरली, या कोई पुण्य आत्मा है उसको भी जाना पड़ता है, भक्त कभी पितृलोक में नहीं जाते। पितृलोक बेसिकली ऐसा होता है जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाओ और आपकी गाड़ी को भी 2-3 घंटे आने में, तो वहाँ पे एक वेटिंग रूम बना होता है, तो वेटिंग रूम में बैठ के आप वेट करते हो मेरी गाड़ी आएगी। अब किसकी गाड़ी कहाँ जाएगी ये सबका अलग अलग होता है, लेकिन वेटिंग रूम में सब इकट्ठे बैठे होते हैं, तो वेटिंग रूम में खाने पीने का तो कोई व्यवस्था होता नहीं। ऐसे ही पितृलोक होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो वो पितृ बन जाता है। पितृलोक जो है स्वर्ग लोक के बराबर में बताया है भागवत में, वहां पे होता है। तो वहां पे हमारे पितृ जाते हैं, हमारे दादा परदादा सब। फिर जो है यमराज के पास एक एक करके सबकी सुनवाई होती है, जिसके जितने पुण्य हैं पाप हैं सबका लेखा जोखा करके उनको फैसला दिया जाता है, भाई इसको इतने इतने पापों की सजा दी जाए, और पुण्य जो है इसके लिए इतने साल इसको नरक, कितने साल स्वर्ग, सब कुछ वहां सुनाया जाता है। तो जब तक हमारी बारी आती है तब तक हमको पितृलोक में रहना पड़ता है। और पितृलोक में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती, वहां पे कपड़ों की कोई व्यवस्था नहीं होती, रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो यहाँ पे संसार में जब कोई पुत्र पिंड दान करता है अपने पिता का, तो वहां पे पितृ के पास वो पहुंचता है। यहाँ तो हम ब्राह्मण के मुख में जो जो भोजन देते हैं वो सब हमारे पितृ को ऊपर मिलता है, इसलिए पिंड दान बहुत जरूरी है। आजकल के लोग पिंड दान भी नहीं करते। जो ब्राह्मणों को भूमि दान करता है उसको, उसके पितरों को वहां पे रहने के लिए जगह मिलती है। जो वस्त्रों का दान करते हैं वहां उनको कपड़े मिलते हैं, नहीं तो ऐसे नंगे पुंगे घूमते हैं पितृ। कई लोग जो पिंडदान वगैरह नहीं करते, बड़े पाप कर्म करते हैं, उनके पितृ सपने में आकर उनको परेशान करते हैं कि तुम्हारे कारण हम दुखी हैं, कुछ तो करो। पर अगर हम अपने बच्चों को आगे ये अच्छे मॉरल एजुकेशंस नहीं देकर जाएंगे, ये सब हम नहीं सिखा के जाएंगे, तो ये बच्चे भी कहाँ पिंडदान करेंगे हमारा, तो हमारी भी दुर्गति होगी ऊपर। इसलिए बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। पर आजकल के माँ बाप संस्कार क्या देते हैं, और उल्टा उन्हें कहते हैं सब तो बेटा अंधविश्वास है, इस ब्राह्मण को तो खिलाएगा तो ऊपर थोड़ा ना कहीं चला जाएगा, वो तो इसके पेट में चला गया। अब आप बताइए, अगर इस भारत के अंदर मैं रहता हूँ और मेरी माँ लंदन में रहती है, मैं यहाँ पे बैंक में पैसे डिपॉजिट कराता हूँ, तो वहाँ लंदन में मेरी माँ को वो पैसे मिल जाते हैं और डॉलर बन के मिलते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है भाई ये पैसे तो बैंक अकाउंट वाले जो भैया हैं इनकी जेब में चले गए, तो माँ के पास कैसे गए? तो ये व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है। इसी तरह से जब इस संसार के, इस छोटे से संसार के अंदर इतना अच्छा सिस्टम है, तो क्या भगवान का सिस्टम नहीं हो सकता ऐसा कि यहाँ पे इनको खिलाएं और उनको वहां पे मिल जाएगा? तो मूर्ख लोग तो बेकार के तर्क करते हैं, मगर इन बातों पे हमें विश्वास करना है, क्योंकि शास्त्रों की बातें हैं। साल में एक बार जब हम पिंडदान करते हैं तो पितरों को 1 दिन का खाना मिलता है। ऐसा टाइम लैप्स होता है कि पितृलोक पर जब 24 घंटे का 1 दिन बीतता है, तो यहाँ पृथ्वी पर 365 दिन का 1 साल बीत जाता है। तो साल में एक बार पिंडदान करने से वहां पर ऊपर उनको मिलता है, तो वो पितृलोक में और कहा गया है जो भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, उनके तो पितरों को भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, आगे भागवत में आएगा ये वर्णन, प्रहलाद महाराज बताएंगे जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हैं भगवान की, निष्काम भक्ति करते हैं, पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, उनके पिता
दादा, परदादा, सरदादा, 7 पीढ़ियां ऊपर की और 7 जो आने वाली हैं सब तर जाती हैं, सबको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये भक्ति मार्ग इतना अच्छा है। इसीलिए कोई अगर घर छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो उसके घर वाले जो है मातम मनाते हैं, हाय मेरा बच्चा चला गया, एक ही पैदा किया था, बूढ़ा छोड़ के चला गया, हमारी बुढ़ापे की लाठी टूट गई, हे विधाता क्यों ऐसा कहर बरसाया। अरे जो बच्चा गया है वो अगर भक्ति करेगा, आपने तो जीवन में कभी भक्ति की नहीं, आपको भी तारेगा और आपके पिता दादा सबको तार देगा। तो इसीलिए पहले जमाने में सब पुत्र की कामना करते थे, हमें लड़का पैदा हो, लड़का पैदा हो। लड़का तो सब चाहते हैं, पर पता किसी को नहीं लड़का क्यों चाहिए होता है। लोग कहते हैं कुल आगे बढ़ाएगा, कुल तुम्हारा बड़ा कोई बहुत महान कुल है, रघु कुल है, या तुम्हारा कोई ये है यदु कुल है जिसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये कुत्ते बिल्लियों वाले काम करते हो सब, क्या तुम्हारा कुल आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आजकल लोग लड़के पैदा नहीं करते, लड़कियां पैदा करते हैं। तो लड़के इसलिए पैदा किए जाते थे कि लड़का पुत्र पैदा होगा तो पिंडदान करेगा मरने के बाद। पर आजकल के पुत्र तो पिंडदान करते ही नहीं है। तो ये पैदा हो या ना हो, पुत्री हो पुत्र, कोई फर्क नहीं रह गया अब इन बातों से। तो माता, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा ज़्यादा ही डीप में चले जाते हैं कभी कभी हम। कविता माता कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, जब बच्चों के हरे कृष्णा प्रभु जी, जब बच्चों के सर में जूं हो जाए तो उन्हें मारना चाहिए या नहीं, कृपया बताएं। ये तो माता बड़ा आपने मुश्किल प्रश्न कर दिया। बच्चों को क्यों मारना चाहते हैं आप? नहीं, बच्चों को नहीं, जू मारना चाहते हैं। जू मारने की जरूरत ही नहीं है ना, सिर मुंडन करा दीजिए उनका, मुंडवा दीजिए सिर, सारे बाल उतर जाएंगे। जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सिर पे बाल ही नहीं होंगे तो जुएं भी निकल जाएंगी उसमें। अजय कुमार सैन कह रहे, प्रभु जी मेरा आसक्ति किसी भक्त में है, उनसे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ही गलती से मेरी सगाई किसी और के साथ हो गई। अब मैं बहुत परेशान हूँ, साधना प्रभावित हो गई है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अजय जी, जो हो रहा है सब हरी इच्छा से हो रहा है, यही सोच के अब जहाँ जा रहे चले जाइए। अब ज़्यादा सोचना नहीं, ऐसा करता तो अच्छा होता। हो सकता है उस भक्त स्त्री से शादी करके आप फंस जाते, वो भक्त हो सकता है वो भक्त हो ही ना, वो केवल बाहर से बड़े बड़े तिलक लगा के घूम रही हो, शादी करने के बाद पता लगता कि फंस गया मैं। तो एक भक्त थे, उन्होंने ऐसे ही एक स्त्री से शादी करी थी, वो बिल्कुल मीरा का अवतार लगती थी, घर में बैठ के इतना भजन कीर्तन पूजा पाठ करती थी, और उन्होंने शादी करी तो शादी के बाद जो है 1 साल के बाद ही वो बिल्कुल ही बदल गई। वो हमें फ़ोन पे कहते हैं कि प्रभु जी मुझे लगता है मैंने किसी और से शादी करी थी, ये औरत तो मुझे जप भी नहीं करने देती है, घर से बाहर मंदिर जाता हूँ तो मुझे रोक लेती है, सुबह सुबह उठता हूँ मंगल आरती तो कहती है सो जाओ, ऑफिस में नींद आएगी, पैसे कहाँ से लाओगे। तो हो सकता है वो ऐसी हो, भगवान की इच्छा से जो हो रहा है, हो सकता है ये जो अभक्त स्त्री है इससे शादी करने के बाद आपको ज़्यादा वैराग्य आ जाए, क्योंकि आपको इतना तंग करे, इतना दुखी करे, थोड़े बहुत जो आपके अरमान थे मन में, शादी करूँगा पत्नी के साथ रहूँगा, वो भी चकनाचूर कर दे और आपको पूर्ण वैराग्य हो जाए, आप संन्यास ले लो। तो जो हो रहा है उसको हरी इच्छा देखना है, उसके पीछे ठाकुर जी का हाथ देखना है, तो उसको होने देना है, हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। और एकता माता कह रही है, थैंक यू प्रभु जी, मेरा फेवरेट भजन है। माता हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला भजन, महाराज जी के सारे ही भजन बड़े सुंदर हैं। कानू थापा माता कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम जानते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, फिर भी हम किसी इंसान के का साथ क्यों चाहते हैं। कानू थापा माता जी, इंसान का साथ हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जानने में और मानने में अंतर होता है। एक होता है थ्योरेटिकल ज्ञान, वेद शास्त्र भागवत हमने पढ़ लिया तो हमें समझ में आ गया भगवान है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इस बात को हमने अभी तक माना नहीं है, दिल से नहीं स्वीकार किया है। जिस दिन हम हृदय से इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि भगवान हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं, तब ये अपने आप हो जाएगा कि इंसानों की जो ज़रूरत है वो हमारे जीवन में नहीं रहेगी। किसी में हम सपोर्ट नहीं ढूंढेंगे, ना हम पति में सपोर्ट ढूंढेंगे, ना हम बच्चों में सपोर्ट ढूंढेंगे। हम जो हैं बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे, जैसे मीरा जी बिल्कुल निर्भय होकर घूमती थी। देखो, स्त्री चोले में होकर भी मीरा जी इतनी सुंदर थी। साधुओं के वेश में भी कई बार उल्टे सीधे लोग आ जाते थे। एक साधु के वेश में गलत व्यक्ति आया और उसने सभा में सबके बीच में नहीं, अकेले में जाके मीरा को बोला कि मीरा, मुझे सपने में तुम्हारे गिरधर गोपाल दिखाई दिए। तो मीरा भोली भाली थी, कहती अच्छा क्या कहा उन्होंने। कहता है कि तुम्हें जो है मेरे साथ में शयन करना पड़ेगा एक शैया पर।
तो मीरा कहती है बहुत अच्छी बात है, लगाओ सबके बीच में, पूरी सभा के बीच में मीरा ने शैया लगा दी। कहती आइए कीजिए शयन। कहता है ऐसे नहीं, अकेले में करना है। तो मीरा कहती है इतनी भी मैं पागल नहीं हूँ, ऐसी बात मेरा कन्हैया है, मेरा गिरधर नागर है, कभी ऐसी बात बोल ही नहीं सकता। तो देखो स्त्री चोले में होकर कितना कितना डर रहता है, कोई भी स्त्री ऐसे निर्भीक होकर थोड़ा ना घूम सकती है। मीरा किसके आश्रय पे घूमती थी? भगवान के आश्रय पे घूमती थी। तो और भी कई भक्त हुए हैं, जैसे एक भक्त थे, उन्होंने सोचा था उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। उन संत का मैं नाम भूल गया, वो भक्तमाल में उनकी कथा आती है। तो स्त्री को प्रसव हो रहा था, तो उन्होंने सोचा मेरी औरत को बच्चा पैदा हो जाए, बच्चे के पैदा होते ही 1-2 दिन तक रहूंगा, जब पत्नी इस लायक हो जाएगी बच्चे को पालने के, तो इन दोनों को छोड़ के और मैं जंगल में चला जाऊंगा। बहुत तीव्र वैराग्य है उनके अंदर। तो क्या हुआ, बदकिस्मती से अकस्मात ही स्त्री की मृत्यु हो गई और बच्चा ही उनकी गोद में आ गया। तो जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे, ये आपके लिए भी है प्रभु जी, आपने जो पूछा था प्रश्न अजय प्रभु की भगवान के प्लान, तो उन्होंने तो सोचा था कि पत्नी को बच्चा देकर और मैं वैराग्य ले लूंगा, लेकिन अब क्या हुआ, बच्चा ही हाथ में आ गया, पत्नी भी चल बसी। तो वो बड़े परेशान हो गए, बच्चे को देखने लगे, बहुत दुखी हो गए। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, दीवार पर एक छिपकली को देखा। एक छिपकली का बच्चा था छोटा सा, और वो छिपकली का बच्चा दीवार पे घूम रहा था, और अचानक से एक मक्खी उसके पास आकर बैठ गई और उसने तुरंत उसको खा लिया। ये चीज उन संत ने देखी तो एकदम से उनको फिर से ज्ञान आ गया। वो कहते हैं एक छोटी सी छिपकली के बच्चे को भी जो खिला रहा है, वो क्या इस बच्चे को नहीं खिलाएगा क्या? उस बच्चे को वहीं छोड़कर और जंगल में चले गए। और बाद में जो है, क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम पे उसको छोड़ा था, ऐसे नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए। तो वो बच्चा जो है बाद में एक रानी को मिला, उस रानी को बच्चा नहीं था, राजा ने उसको गोद ले लिया और बहुत बड़ा महाराज बन गया। बाद में उनको पता लगा ऐसा ऐसा हो गया, तो भगवान में उनकी और भक्ति बढ़ी। तो इस प्रकार से माता, ये बातें हम केवल जानते हैं, मानते नहीं हैं। जिस दिन हम इन बातों को मान जाएंगे, उस दिन हम बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे। और ये कैसे होगा? ये महामंत्र के जप से ही होगा। आप निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, प्रयास कीजिए 64 माला का जप कीजिए। 16 माला तो उन लोगों के लिए है जो नए नए भक्ति में जुड़े हैं। अब आपकी तो इतनी अच्छी इच्छा है कि भगवान आपके हृदय में ऐसा आप अनुभव करना चाहते हो, तो माता अनुभव तो 64 माला से होगा। तो माला की संख्या धीरे धीरे बढ़ाइए, 16 से 32 पे आइए, 32 से 48 पे, 48 से 64 पर। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो 64 माला का जप करते हैं उनको बहुत बहुत सारे रियलाइजेशन होने लग जाते हैं। ठीक है माता जी। और अजय जी कह रहे थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर नाइस काउंसलिंग, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको भी दंडवत प्रणाम। कविता माता कह रही है भक्त शिरोमणि मीराबाई की जय जय हो। सभी अपने अपने घरों में जय जयकार कर सकते हैं। बोलो भक्त शिरोमणि मीराबाई की जय। और शिव शंकर जी हरे कृष्णा कह रहे हैं। ठीक है जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी समय पर आते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा।